राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आखिरकार रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। सिंगल बेंच के फैसले को साथ ही ये साफ कर दिया कि अब ये भर्ती दोबारा बहाल नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 रहेगी रद्द। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एकल पीठ का आदेश बरकरार। एसआई भर्ती 2021 को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई पर अब बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पेपर लीक, धांधली और भारी अनियमितताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ की ओर से आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है। इस मामले में सभी पक्षों की बहस करीब 2.5 महीने पहले पूरी हो चुकी थी और 19 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। जो एकल पीठ की जो सारी टिप्पणियां हैं आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ वो सही पाई है और पूरी भर्ती को रद्द करा है। केवल जो स्वतः प्रसंज्ञान लिया था उसे कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि सर्विस मैटर्स में स्वतः प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आरपीएससी के मेंबर्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी छवि वाले प्रोसेस के थ्रू उनको लिया जाना चाहिए और सरकार को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि वो कानून बनाए जिससे जो आरपीएससी मेंबर्स हैं वो एक अच्छे तरीके से आ पाए और जिनकी छवि अच्छी हो, जो अच्छा कार्य कर सके। कोर्ट ने यह भी माना है कि इस तरह के पेपर लीक एक आरपीएससी मेंबर द्वारा नहीं करा जा सकता। एक मिली भगत होती है और बड़ी खुशी है बेरोजगारों के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरा ये मानना है कि जब एकल पीठ का जो डिसीजन है वो माननीय डिवीजन बेंच ने उसको खंडपीठ ने बरकरार रखा है, तो कॉन्करेंट फाइंडिंग आने के बाद में अब कोई अपेक्स कोर्ट में भी ये मैटर जाता है तो नथिंग रिमेन्स, कुछ बचता नहीं है। देखा जाए तो भर्तियों में पूरी तरह से और भ्रष्टाचार ये सारे है ना बिंदुओं को कंसीडर करते हुए सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है सारी। दरअसल 28 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने पेपर लीक और गड़बड़ियों को देखते हुए इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद मामला डिवीजन बेंच तक पहुंचा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही हाईकोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए गए थे। अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि एसआई भर्ती 2021 पूरी तरह से रद्द ही रहेगी। इस फैसले से जहां एक तरफ चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, वहीं पेपर लीक के खिलाफ सख्त संदेश भी गया है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर जो पक्षकारान हैं इंतजार में हैं कि कब सफल अभ्यर्थी इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। उसके साथ ही वो भी इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। फिलहाल 211 जो पेज के इस विस्तृत आदेश को तमाम पक्षकारान अध्ययन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि सभी लोग मिलजुल करके कब तक आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। संविधान निर्माता से जुड़ी राजनीति की, क्योंकि बीजेपी ने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी अब सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में सक्रिय हो गई है और इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस के परंपरागत 17% से ज्यादा दलित वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति बनाई है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबेडकर बहाना, दलित वोट पर निशाना। अंबेडकर जयंती से पहले राजनीति जोरदार, पंचायत निकाय चुनाव में होगा बेड़ा पार। जब भी चुनाव आते हैं या वोट बैंक को साधने की बात होती है, तब अंबेडकर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। अंबेडकर जयंती जैसे अवसरों पर लगभग सभी राजनीतिक दल खुद को बाबा साहेब का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की होड़ में लग जाते हैं। मोटे तौर पर मान लिया गया है कि इस कवायद का उद्देश्य दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। इस बार बीजेपी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जोर शोर से मनाने की तैयारी में है, जिसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में दलित यानी अनुसूचित जाति वोट बैंक की अहम भूमिका मानी जाती है। राज्य की कुल आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17% मानी गई है, जो संख्या के लिहाज से करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। यही कारण है कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां इस वर्ग को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हालांकि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन कुछ साल से बीजेपी ने इस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत की है। दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता अंबेडकर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी अंबेडकर को केंद्र बिंदु मानते हुए रणनीति के तहत काम कर रही है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को उत्सव के रूप में मनाएगी बीजेपी। अंबेडकर जयंती पर बड़े स्तर पर 7 दिन कार्यक्रम करने जा रही है बीजेपी। इसके जरिए पार्टी दलित समाज में पहुंच बढ़ाने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 1952 और 1954 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए अभियान चलाया। मदन राठौड़ का आरोप है कि कांग्रेस ने दलित समाज को सिर्फ एक वोट बैंक माना, जबकि बीजेपी ने बाबा साहेब को उचित सम्मान देने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अंबेडकर की जन्मस्थली से शिक्षा और निर्वाण स्थली तक को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया। हम उस समय ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी को चुनाव नहीं जीतने दिया, उनके सामने खड़ा कर दिया उम्मीदवार और हरा दिया बाबा साहब को। हमने उनको सम्मान दिया, उनके जन्म स्थल को हमने स्मारक के रूप में विकसित किया। जहां उन्होंने अध्ययन किया वहां पर हमने, और उसको भी स्मारक जो विदेश में भी है वहां पर भी हमने उनको और एक महत्व देने का काम किया। बीजेपी का अनुसूचित जाति पर खास फोकस है। 7 से 14 अप्रैल के बीच मेगा जनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय रहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार की योजनाओं और पार्टी की विचारधारा का प्रचार करेंगे। मंडल, बूथों और शक्ति केंद्रों पर विचार गोष्ठियां और सेमिनार का आयोजन होगा। जगह जगह गोष्ठियां होंगी, सेमिनार होंगे और हमारे पार्टी के प्रदेश के सभी नेता उसमें भाग लेंगे और जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। निश्चित तौर पर ये 7 दिन का कार्यक्रम चलेंगे। हमने टीम बना दी है, संभाग की, जिलों की और मंडलों की टीम बना दी है। भव्य कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी इस बात का दावा करती है कि वो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है और उनके कार्यकर्ता भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ऐसा कोई दांव भी नहीं छोड़ना चाहती जिससे किसी अन्य पार्टी को उसका लाभ मिले। यही वजह है कि अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।